गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बॉटनी की क्लास में बीएससी थर्ड ईयर की आपका जो बॉटनी की क्लास है वो चल रही है और आज इसमें हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, उसमें इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे उसमें मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, उसके मेथड के बारे में जानेंगे। और हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कल्चर फॉर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंदी भी है, तो ये आपका 2 क्लासेस में रहेगा। जैसे कि आज हम पढ़ लेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, मेथड क्या है, इसका तरीका क्या है हाइड्रोपोनिक्स करने का, कंडीशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या है, इसमें कल्चर फॉर हाइड्रोपोनिक्स क्या है। फिर उसके बाद हम इसके एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम जैसे कि बताएं आपको हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो शब्द हाइड्रोपोनिक्स अथवा विलियन कल्चर के अतिरिक्त मृदा रहित पौधों को उगाना अथवा उन्हें ऐसे तंत्र में उगाना जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित ना हो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, किसी भी प्लांट्स को ऐसे माध्यम में उगाना जहाँ पे क्या ना हो, आपका सॉइल ना हो, सॉइल के अतिरिक्त सॉइल भी ना हो या फिर कार्बनिक पदार्थ ना हो, तो ऐसे माध्यम में उगाना, उनको किस माध्यम में उगाना, विलियन माध्यम में, कल्चर माध्यम में उगाने को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक सीधे सीधे तरीका की बात की जाए तो पौधों को बिना मिट्टी के या बिना सॉइल के या बिना कार्बनिक पदार्थों के उगाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो वानस्पतिक हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को इस प्रकार से उगाया जाता है कि उनकी जड़ें पोषण पदार्थ युक्त जल में डूबी रहती हैं। जो इस प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको देखो डायग्राम में बनाया हुआ है, इस प्रकार के प्लांट्स में क्या रहती हैं, जो पोषक पदार्थ, प्लांट्स की जो जड़ें रहती हैं वो पोषक माध्यम में डूबी हुई रहती हैं, इसलिए इसे हाइड्रो वाटर पोनिक्स मतलब हाइड्रो वाटर या फिर इसको पोनिक्स का मतलब क्या हुआ, टू वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर होता है और पोनिक्स का भी मतलब क्या होता है, टू वाटर, मतलब ऐसा प्लांट्स जिसकी जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी हुई रहती हैं, ठीक है, कहते हैं। इस विधि को वाटर कल्चर मेथड भी कहा जाता है। और हम इस विधि को क्या कहते हैं, वाटर कल्चर मेथड। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स है उसका कल्चर कहाँ पे किया जा रहा है, वाटर में किया जा रहा है। वर्तमान समय में अनेकों अन्य हाइड्रोपोनिक्स विधियां जिनमें पौधों को मिट्टी के अभाव में ही उगाया जाता है उपयोग की जा रही हैं। वर्तमान में ऐसे कई प्लांट्स हैं जो बिना मिट्टी के ही क्या होते हैं, उगाए जाते हैं, जिसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। वह विधि जिसमें पौधों को मृदा रहित माध्यम अर्थात जल में उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा कल्चर या ऐसे प्लांट्स जो बिना मिट्टी की उपस्थिति में या फिर कहें कि बिना मिट्टी के क्या हो जाते हैं, उगने लगते हैं, उग जाते हैं किसमें, जल में, ठीक है। तो हम उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्लांट्स को। अब यदि हम इसके मेथड की बात करें तो इसका मेथड क्या है, तो वाटर कल्चर मेथड या कभी कभी सैंड कल्चर मेथड का उपयोग पौधों की खनिज आवश्यकताओं का पता लगाने में किया जाता है। इस प्रकार के मेथड का उपयोग हम कब करते हैं कि प्लांट्स को किन किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, किन किन खनिजों की आवश्यकता होती है, इसमें करते हैं। दूसरा, वाटर कल्चर विधि भी सबसे सरल तकनीकों में पोषण विलयन वाले आधे भरे जार में उगाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, जो पोषण हमारा विलयन रहता है, मतलब जो पानी रहता है, हम उसमें क्या मिला देते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, पोषक तत्व मिला देते हैं, और उसको उस पोषक तत्व से भरे जल को हम किस में रख देते हैं, एक जार में रख देते हैं, कांच के।
सामान्यतः चौड़े मुंह वाले कांच के जार जिसकी कैपेसिटी आधे से 1 लीटर होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जार को, इसकी कैपेसिटी लगभग 1 से कितनी होनी चाहिए, 1.5 लीटर तक होनी चाहिए। छोटे पौधों को उगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये किन प्लांट्स को उगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को उगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधों को उगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं चौड़े छिद्र में कॉर्क जिनमें अवशोषण कपास या रुई की परतें होती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें कपास या रुई की परतें जो है वो हम लगा देते हैं, जो जार के मुंह से फिट कर दिया जाता है, जिससे कि पौधे सही दिशा में स्थिर रहते हैं। मतलब यदि हम इसमें कॉर्क नहीं लगाएंगे या उसमें कोई ऐसा माध्यम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उनके जो प्लांट्स रहेगा वो यहाँ वहाँ भी हिल सकता है, डुल सकता है। लेकिन इन कॉर्क की सहायता से वो क्या रहता है, एक सीधा खड़ा रहता है, जिनमें अवशोषण कपास या रुई की परतें होती हैं, जो जार के मुंह में फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या रहता है, पौधे क्या रहते हैं, सही दिशा में स्थिर रहते हैं। पोषक विलयन को जार में भर दिया जाता है, और जो पोषक विलयन बनाया था उसको हमने क्या कर दिया, जार में भर दिया जाता है। एक आदर्श विलयन में पर्याप्त मात्रा में क्या रहता है, एक्वेरियम पंप के द्वारा वायु का संचार किया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक उसमें पंप लगा हुआ है, उसमें कहाँ जा रही है, एयर जो है वो जा रही है। यदि लंबे समय के लिए, कुछ सप्ताह के लिए पोषक विलयन को प्रत्येक दिन की अवधि के पश्चात बदल दिया जाता है तथा संपूर्ण उपकरण व्यवस्था को वृद्धि प्रकोष्ठ में प्रयुक्त वृद्धि अवस्थाओं को उपलब्ध कराकर रखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत पौधों को कल्चर करने की दृष्टि से अनेक प्रमाण पोषक माध्यम उपलब्ध हैं। यदि हमें प्लांट्स को उगाना है तो हमें उनको समय समय पर जो है पोषक विलयन को बदलना होता है और नया पोषक विलयन उसमें ऐड करना होता है। ठीक है, किसी विशेष पोषक पदार्थ की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न सॉल्ट की मात्रा की गणना कर ली जाती है। जिस प्लांट्स को जितना पोषक तत्व, कोई पोषक तत्व कम चाहिए होता है, कोई पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए, तो इस प्रकार उनकी क्या कर ली जाती है, गणना कर ली जाती है कि इस प्लांट्स को कितने पोषक तत्व की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु प्रयुक्त साल्ट शुद्ध होने चाहिए। जो सॉल्ट इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसकी मात्रा को मापने के लिए वो एकदम शुद्ध होने चाहिए। विभिन्न ग्रोथ पैरामीटर जैसे कि ताज़ा रंगे, शुष्क भार तथा दिखाई देने वाले लक्षण जैसे येलो विंग आदि का निर्धारण किसी विशेष खनिज हेतु आवश्यक होता है। WF ग्रीक 1929 ने भारत में हाइड्रोपोनिक्स पर प्रयोग की। सर्वप्रथम भारत में जो हाइड्रोपोनिक्स का प्रयोग किया गया वो किसने किया, WF गैरिक ने 1929 में। ठीक है, इन्होंने बड़े पैमाने पर टमाटर की फसल को उगाया, और उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स में किसकी फसल को उगाया, टमाटर को। बिना मिट्टी के उन्होंने किसको उगाया, टमाटर को, जल की उपस्थिति, जल में और एक न्यूट्रिएंट्स विलयन में। जैसे कि हम कई बार अपने घर में भी देखते हैं, हम मनी प्लांट्स किस में लगा लेते हैं, अपने कोई भी कांच की बोतल हुई उसमें हमने पानी डाला, उसमें तो हम कोई विलयन नहीं डाल रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो मनी प्लांट्स है उसको केवल जल से ही वो अपना सफिशिएंट पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है और वो ग्रो भी करता है। ठीक है, अब यदि हम इसकी कंडीशन फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन रहती है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसा कि उस जार में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा रहता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन उसमें वो अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, यदि हम उनकी बात करें तो सबसे पहली जो है, इनमें आवश्यक तत्व घुलनशील अवस्था में होने चाहिए। जो जार में हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट किस में होनी चाहिए, घुलनशील अवस्था में, मतलब घुल जाए। ये नहीं कि हमने न्यूट्रिएंट डाल दिया और वो तली में जाके बैठ जाए, तो क्या पेड़ पौधों को मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो क्या होने चाहिए, वो घुलनशील होना चाहिए। दूसरा, विलयन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, जो आपका विलयन है उसको टाइम टाइम पे क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि जो उनके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए हैं पानी में, वो न्यूट्रिएंट जब हम फिर से उसका विलयन बदल देंगे तो पर्याप्त मात्रा में प्लांट्स को मिलने लगेंगे। दूसरा, यदि बात करें
विलयन संतुलित होना चाहिए ताकि आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश हो सके। ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे जो पोषक तत्व हैं वो समावेशित हो सकें। विलयन को सामान्य तापक्रम, प्रकाश एवं वायु उपलब्ध होना चाहिए। जो आपका विलयन है, सॉल्यूशन है, उसको तापक्रम उसको जितना चाहिए है, वायु जितना चाहिए, प्रकाश जितना चाहिए, सबकी पर्याप्त मात्रा जो है वो मिलनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही विलयन का पीएच रखना चाहिए। जितना पीएच की आवश्यकता हो उसमें उतना ही पीएच जो है वो रखना चाहिए। यदि हम कल्चर की बात करें, इसको उगाने की बात करें, कल्चर फॉर हाइड्रोपोनिक्स, तो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट और हाइड्रोपोनिक्स के प्रयोग के लिए सामान्य कल्चर सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिनमें वे सभी तत्व उपस्थित होते हैं जो पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। सामान्यतः प्रयोग में आने वाले जो कल्चर सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आपका सैचेस कल्चर सॉल्यूशन, नॉप्स कल्चर सॉल्यूशन, साइप कल्चर सॉल्यूशन, होगलैंड कल्चर सॉल्यूशन, है ना। इस प्रकार के ये कल्चर आपके सॉल्यूशन है। मैं आपको एक बार ये फिर से समझा देती हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, डायग्राम से भी समझा देती हूँ। ये है आपका मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, जैसे कि हमने अभी जाना, हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के, बिना कार्बनिक पदार्थों के, जल की उपस्थिति में या किसी विलयन की उपस्थिति में प्लांट्स को उगाना क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसकी जो मेथड की बात करें तो हम क्या लेते हैं, इसमें एक कांच का जार लेते हैं, उसमें 1 से 1.5 लीटर तक हम क्या भर देते हैं, विलयन भर देते हैं। कौन सा विलयन भर देते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें एक ऐसा कॉर्क लगाते हैं, कपास या रूई से बना हुआ कॉर्क लगाते हैं ताकि जो हमारा प्लांट्स है वो सीधी दिशा में खड़ा रहे। दूसरा, जो इसकी जड़ें रहती हैं, प्लांट्स की जो जड़ें आ रही हैं वो किसमें उपस्थित रहती हैं, हमारे विलयन में। और ये विलयन में जो जड़ें उपस्थित हैं, इसी विलयन से ये क्या करती है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। पोषक तत्व रूट द्वारा ग्रहण करती है और रूट से पोषक तत्व सारे किसमें जाते हैं, प्लांट्स में पहुंच जाते हैं, प्लांट्स में अन्य भाग में पहुंच जाते हैं। इसमें एयर के लिए एक एयर पाइप भी लगा होता है ताकि जो विलयन है उसमें पर्याप्त मात्रा में एयर जाती रहे। तो ये आपका एयर पाइप भी इसमें लगा होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कई प्लांट्स को उगाने में किया जाता है और उसमें विलयन को हम बार बार कई बार, मतलब जैसे मान लीजिए विलयन 2 या 3 दिन में हम 4 दिन में उसको बदलते रहते हैं, ताकि मान लीजिए इसको इसकी आवश्यकता है कैल्शियम की, मान लीजिए इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन इस विलयन में जो नाइट्रोजन है वो खत्म हो गया है, मान लीजिए खत्म हो गया, तो प्लांट्स को उसकी कमी लगेगी। लेकिन यदि हम नया विलयन इसमें फिर से भर देंगे, ये वाला विलयन निकाल के नया विलयन फिर से भर देंगे, तो उसमें नाइट्रोजन की सफिशिएंट मात्रा होगी, तो प्लांट्स को जो भी चाहिए होगा वो इससे उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोपोनिक्स। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोपोनिक्स है उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, उसके उपयोग क्या है, लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। अगली क्लास जब भी होगी तब हम पढ़ेंगे इसके हाइड्रोपोनिक्स के जो उपयोग पढ़ेंगे और उसके दुरुपयोग पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।